नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र पायल आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 सीबीएसई हिंदी कोर्स ए की पाठ्य पुस्तक के क्षितिज भाग 2 की प्रथम अध्याय सूरदास जी के पद के बारे में चर्चा करेंगे। याद रहे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का विस्तार रूप से उल्लेख किया है। कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या इस सत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम रहेगा। बता दूं विद्यार्थियों, अभी तक तो सीबीएसई के द्वारा जो निर्धारित किया हुआ पाठ्यक्रम ही है। यदि इसमें किसी प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन किया गया तो उसका मैं एक वीडियो के द्वारा आपको अपडेट देता रहूंगा। आप वीडियो देखते रहना। तो आइए विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करते हैं पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड के प्रथम अध्याय सूरदास जी के पद के बारे में। विद्यार्थियों, यदि आरबीएससी में यही अध्याय आरबीएससी में होता तो इससे पहले अपन को सूरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन करना होता, लेकिन सीबीएसई में रचनाकार का जीवन परिचय के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया जाता है। तो अपन सूरदास जी के जीवन परिचय को न पढ़ करके अपन सीधे उनके सूरदास जी के पदों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, बता दो कि सूरदास जी हैं वो कृष्ण भक्त थे, तुलसीदास जी हैं वो राम भक्त थे। सूरदास जी ने संपूर्ण रचनाओं में श्री कृष्ण का उल्लेख किया है और उनके बाल सखा, प्रेम से संबंधित यानी संपूर्ण जो उनकी रचनाएं हैं उनमें सूरदास जी की रचनाओं के अंदर श्री कृष्ण जी का उल्लेख मिलता है। तो अपने इस अध्याय में यानी पहले अध्याय में उन्होंने संपूर्ण 4 पद लिखे हैं सूरदास जी ने, और उन 4 पदों के माध्यम से उन्होंने जिस समय वो गोकुल को छोड़ करके जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए और मथुरा जाने के बाद में जो गोपियों की पीछे से जो मनोदशा हुई उसका वर्णन किया गया है। और उनके एक मित्र उद्धव को, श्री कृष्ण जी के एक मित्र उद्धव को श्री कृष्ण जी ने मथुरा से गोकुल में भेजा, और वो किस लिए कि वो गोपियों को प्रेम उपासना की जगह है योग उपासना का संदेश दें और वो प्रेम मार्ग को छोड़कर योग मार्ग को अपना लें। लेकिन गोपियों ने ऐसा नहीं किया और गोपियों ने इन पंक्तियों के अंदर गोपियों ने अपनी जो विरह व्यथा, अपनी वेदना वो उद्धव को यानी एक भ्रमर को माध्यम बना करके उन्होंने उद्धव को अपनी खरी खोटी सुनाई है। क्योंकि इसलिए ये जो सूरदास जी के पद हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, क्योंकि इसका नाम इसीलिए भ्रमर गीत पड़ा है क्योंकि गोपियों ने सीधे उल्लाहने हैं, उपालम है जो क्षेत्रीय में भाषा में जिसको बोला जाए ओल्मा, वो सब हैं, वो सीधे उद्धव को न लेकर के वहां एक भ्रमर भिनभिना रहा था, उसको माध्यम बनाकर ने गोपियों ने जो खरी खोटी सुनाई, जो उद्धव को सुनाई थी, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आइए सबसे पहले पद को देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें, इसमें जिस प्रकार से इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी के अंदर मीनिंग होते हैं उसी प्रकार से इसमें भी शब्दार्थ होते हैं। हर पद में, हर पंक्ति में एक शब्दार्थ होता है, उसका अर्थ अलग होता है, तो वो हमें साथ साथ समझना है, तभी अपन इस पद को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखें क्या कहना चाहते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातई नाहिन मन अनुरागी, उरैनी पात रहत जल भीतरे तारस देह ने दागी, जो जल माह तेल की गागे बूंद ने ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो दृष्टि ने रूप
प्रागी सूर्यदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अर्थात इसके अंदर गोपियां हैं वो उद्धव को भ्रमर को माध्यम ना करके उद्धव को कहना चाहती हैं व्यंग्यात्मक शैली में। क्यों? क्योंकि जब वो इंतजार कर रही थी, प्रेम पत्र भेज करके श्री कृष्ण जी का इंतजार कर रही थी कि या तो श्री कृष्ण आएंगे, और श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो कम से कम हमारे जो पत्र हैं उनके जवाब देंगे। लेकिन श्री कृष्ण जी ने ऐसा ना करके और अपने एक मित्र उद्धव को भेजा, और भेजने के बाद में वो बड़ी दुखी हुई और उन्होंने उद्धव को व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। अप्रस रहत सने तगातई नाहिन मन अनुरागी। अप्रस रहत स्नेह है, स्नेह होता है प्रेम, तगा होता है तागा या बंधन। ते नाहिन मन अनुरागी, नाहिन यानी नहीं, मन अनुरागी यानी प्रेमी, अनुरागी यानी प्रेमी। पुरैनी पात्र रहत जल भीतर तारस देहने दागी। अब उन्होंने गोपियों ने कहा कि हे उद्धव तुम तो अति बड़े भागी हो, बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते, अर्थात तुम उनके पास में रहकर के भी, श्री कृष्ण जी के पास में भी रहकर के प्रेम तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम श्री कृष्ण जी के पास में रहकर के भी प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। बल्कि ये बात उन्हें कहना ये चाहती है कि तुम्हें प्रेम में बंधना चाहिए, लेकिन व्यंग्य रूप में उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, इसलिए तुमने श्री कृष्ण जी के पास में रहकर के भी उनसे प्रेम नहीं सीखा है। आगे क्या कहती हैं, क्या किस प्रकार से उदाहरण देती हैं कि पुरैनी पात्र रहत जल भीतर तारस देह ने दागी। वो कहना चाहते हैं कि पुरैनी पात होते हैं कमल का पत्ता, कमल का पत्ता, पुरैनी पात ये होता है कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, भीतर यानी अंदर, भीतर यानी अंदर, तारस की वो रस देह ने दागी, देह होता है शरीर, देह होता है शरीर, ने दागी यानी दागिन हुआ या किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा। जो दूसरा उदाहरण क्या कहती है, जो यानी जिस प्रकार जल माह है, माह होता है में जो अंग्रेजी में इन वाला अंदर, माह है तेल की गागरी, गागरी होता है मटकी या जिसे बोलते हैं घड़ा, मटकी बूंद में ताको होती है उसको ने लगी। अब देखो दूसरे में क्या कहना चाहती हैं, उन्होंने कहा कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम श्री कृष्ण जी के पास में रह करके भी उनके अपरस यानी नहीं, मतलब रस से अलग, रहत सने तगाते यानी प्रेम में यानी तगानी बंधन में, ते नाहिन मन अनुरागी यानी तुम्हारा मन है वो श्री कृष्ण जी के पास में रहकर के भी अनुरागी यानी प्रेमी नहीं बना, तुम श्री कृष्ण जी से प्रेम तुमने नहीं कर पाए, तुम नहीं कर पाए हो। उन्होंने कहा कि पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह ने दागी, जिस प्रकार से कमल का पत्ता होता है वो रहत जल भीतर, कि कमल का पत्ता होता है वो जल के अंदर ही रहता है, तारस देह ने दागी, देहनी शरीर, नैनी नहीं दागिनी दाग, कि वो कमल का पत्ता है वो पानी में रह करके भी, जल में रह करके भी अपने शरीर को किसी प्रकार से दाग मुक्त रखता है, उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण जी के पास में रह करके उनके प्रेम से मुक्त हो। दूसरा उदाहरण में क्या दिया, जो जल माह है तेल की गागरी, उन्होंने दूसरा उदाहरण देकर क्या बताया कि जिस प्रकार से जो तेल से लिपी हुई गगरी यानी मटकी होती है वो जब जल के अंदर जाती है और जब वो वापस बाहर आ जाती है तो उस पर किसी प्रकार का पानी यानी जल का कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि तेल की मटकी, तेल से लिपी हुई मटकी होगी तो उस पर क्या होगा, पानी फिसलेगा, वो चिकनी हो जाएगी, उस पर पानी का कोई असर नहीं होगा। उसको खाली किया तो उस पर किसी प्रकार का कोई पानी नहीं रहेगा। तो उसी के कहा कि जो जल माह है तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी, की जिस प्रकार से तेल से लिपी हुई जो मटकी होती है उसको वो पानी में रहती है
और जब पानी से बाहर निकालते ही उसके ऊपर उस पानी की बूंद भी नहीं रुकती है, उसी प्रकार बूंद में ताको लागे उसको किसी प्रकार की कोई बूंद भी नहीं लगती है। उसी प्रकार आप हो कि आप श्री कृष्ण जी के पास में रह करके आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रेम की या किसी भी प्रकार के रस के अंदर आप नहीं फंसे हो। आगे क्या कहा, प्रीति नदी में पांव ने बोरे हो, दृष्टि ने रूप परागी। उन्होंने कहा प्रीति रूपी और प्रेम रूपी नदी। प्रीति रूपी नहीं होता, प्रेम रूपी नदी। प्रीति नदी है, प्रीति यानी प्रेम, प्रीति नदी ने प्रेम रूपी नदी में पांव यानी पांव अपना पैर, ने बोरे यानी डुबोया, बोरे यानी डुबोया। दृष्टि ने रूप परागी कि तुमने क्या किया है कि प्रेम रूपी नदी में रह करके भी पांव अभी तक नहीं डुबोया हुआ है। क्यों? क्योंकि डुबोया का मतलब ये क्या कि श्री कृष्ण जी के पास में रह करके भी तुमने प्रेम करना नहीं सीखा। दृष्टि ने रूप परागी, और आपने प्रेम के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दृष्टि नहीं डाली है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अब यहां क्या कहना चाहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अबला हम भोरी, भोरी यानी तो भोली, भोरी यानी भोली, गुड़ यानी होता गुड़, चाटी यानी चींटी, चींटी जो पागी यानी चिपक गई, चिपक गई। अब यहां क्या कहना चाहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आगे कह रही हैं उद्धव कि तुम तो प्रेम नदी में पांव ने बोरे हो कि तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं डुबाया, अर्थात तुमने तो कभी प्रेम किसी से किया ही नहीं है। दृष्टि ने रूप परागी, अर्थात तुम्हारी प्रेम के ऊपर किसी प्रकार की कोई दृष्टि लगी ही नहीं है, तुमने ध्यान ही नहीं दिया है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम तो अबलाएं हैं, ना समझ है, भोली हैं। हम भोली यानी भोली, गुर चाटी जो पागी, कि हमारी हालत तो जिस प्रकार से हो गई है कि जिस प्रकार से गुड़ चाटी जो पागी, पागी नहीं चिपक गई, कि जिस प्रकार से जो चींटी होती है वो गुड़ के अंदर चिपक जाती है और फिर चाकर के भी वो नहीं निकल पाती है। गोपियां कहती हैं कि हमारी हालत तो उसी प्रकार की हो गई है जिस प्रकार से एक चींटी होती है वो गुड़ में चिपक जाती है और चिपकने के बाद में वो बाहर नहीं निकल पाती है, हमारी हालत तो वैसी ही हो गई है। आगे देखो दूसरी पद, अब दूसरे पद को देखते हैं अपन। ये कहता है, कहते हैं गोपियां मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो नाही प्रत कहीं, अवधि आधार आस आवन की तन मन बीथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही, चाती हुती गुहारी जीते हिते उतते धार रही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जाद न रही। अर्थात इसके अंदर वो कहना चाहती हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव को कि उद्धव की मन ही मांझ रही, मांझ यानी में यानी अंदर, इन कि मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे तो मन की जो विचार थे वो मन के अंदर ही रह गए, क्योंकि काफी समय से श्री कृष्ण जी नहीं आए थे। तो हमने सोचा कि जब कृष्ण जी आएंगे तो अपने मन की बहुत सी बातें हैं वो श्री कृष्ण को बताएंगे, लेकिन मन की मन ही मांझ रही, यानी हमारे तो मन की बातें मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उधो, के है उधो, हम कहां किसको जाकर के कहें, ना ही प्रत कहें, अर्थात उसका कोई सुनने वाला भी नहीं है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बीथा सही। अवधि, अवधि होता है, देखो दो अवधि होती है, एक तो अवधि यानी छोटी मात्रा होती है, ये अवधि होती है, इसका तो मतलब होता है समय। और यदि यही मात्रा आपको बड़ी कहीं मिले कि कहीं भी अवधि, तो ये क्या है, भाषा का नाम है। ये क्या है, भाषा का नाम है, अवधि भाषा का नाम है। तो ध्यान है, छोटी अवधि यानी या समय की बात की गई। अवधि आधार, आधार यानी आधार, आस यानी आस, आवन यानी आने की, तन मन बीथा सही, तन यानी शरीर, मन यानी अपना हृदय, बीथा यानी पीड़ा, बीथा यानी पीड़ा, बीथा यानी पीड़ा। अभी क्या कहना चाहती हैं गोपियां कि मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे विचार हैं, हमारी बातें हैं वो मन की मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कहीं, कि हम कहां जा किसको कहें, किसी को कह भी नहीं उधो ना ही परत कहीं, कि किसको जाकर के कहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। अवधि आधार आवन की,
कि आधार, किस आधार पर, यानी हमने आने के आधार पर ही लंबे समय तक आस लगाए रखी, तन मन भी था सही। और जब आने के इंतजार में हमने तन और मन में सारी पीड़ाएं सहन कर ली कि अब तो पीड़ा सहन कर लेते हैं, जब श्री कृष्ण जी आएंगे तो उनसे सारी मन की बातें कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि तन मन भी था नहीं, पीड़ा सही की पीड़ा उन्होंने सहन कर लिया था। किस वजह से? उनको आने की वजह से, आने के इंतजार के कारण। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी विरह रही। अब क्या कहना चाहती है कि अब इन जोग संदेशनी, जोग होता है योग, अब उद्योग क्या है कि प्रेम रूपी जो साधना है उसको भुलाने और जोग यानी योग संदेश का, योग उपासना का संदेश लेकर के आई थी उद्योग। और योग उपासना क्या होती है? जिसमें ब्रह्मा को मान करके और उनकी पूजा करना, उनका आराधना करना। इसी कारण से उन्होंने कहा अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, अब ये योग का संदेश सुन सुन करके बिरहिनी, बिरहिनी की विरहिनी, क्यों जो विरह है, विरह यानी पीड़ा को सहन करने वाली, विरह है, विरहिनी यानी जो पीड़ा को सहन करने वाली, विरह यानी पीड़ा, दही यानी जो सहन कर रही हैं आग को। चाहती हुती गुहारी जिते ते उतते धार बही। उन्होंने क्या कहा कि चाहती हुती गुहारी, गुहारी यानी पुकार के जितना कहें, हमने चाहती हुती, हमने ये सोचा था कि अब तो आ जाएंगे, आने के बाद उनको सारी बातें अपन बता देंगे। चाहती हुती गुहारी जिते ते उतते धार बही, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो तो आए ही नहीं है, और जिस वजह से हमारे अंदर क्या है कि मन की बातें वो मन में रह गई है और हमारे जो मन की पीड़ा थी वो अत्यधिक बढ़ती जा रही है। सूर्यदास अब धीर धरे ही क्यों मन ज्यादा न नहीं। आगे सूर्यदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रहे हैं कि अब धीर यानी धैर्य, धैर्य यानी धारण करें, धीर यानी धैर्य, धैर्य यानी धारण करें। क्यों? अब गोपियां कहती हैं कि अब वो धैर्य है, वो धीरज को क्यों धारण करें? क्योंकि मर्यादा, मर्यादा होती है मर्यादा, मर्यादा होती है मर्यादा, न रही, लही यानी रही, कि अब मर्यादा ही नहीं रही। तो क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। क्योंकि हम तो उसके आने का इंतजार कर रही थी कि या तो श्री कृष्ण जी आएंगे और या कृष्ण जी नहीं आएंगे तो कम से कम हमारे जो प्रेम पत्र हैं उसका जवाब देंगे, लेकिन कृष्ण जी ने तो ऐसा कोई भी, दोनों में से कोई भी काम नहीं किया। और उससे हट करके, जिसकी हमें आशा भी नहीं थी कि उन्होंने उद्धव को योग उपासना का संदेश देकर के भेज दिया, तो मर्यादा तो रही कहां है। तो उन्होंने कहा कि मर्यादा अब धीर धरे ही क्यों, कि अब धैर्य किस लिए, धैर्य धारण के लिए धीरज क्यों रखें? क्योंकि मर्यादा न रहे कि श्री कृष्ण जी ने तो कोई मर्यादा ही नहीं रखी। उसके बाद में आते तीसरे पद के अंदर, देखो आगे क्या कहते हो, क्या हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब देखो अनन्य प्रेम व्यक्त करते हैं और क्या बताते हैं श्री कृष्ण जी को जब उद्धव योग उपासना का संदेश देते हैं, तो क्या कहते हैं गोपियां, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सोपन दिवस निसी, काने काने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरते ही लेसों को जिनके मन चकरे। अर्थात यहां कहते हैं हमारे हरि, हरि किसको बोला गया है? श्री कृष्ण जी को बोला गया है। गोपियों ने श्री कृष्ण जी को यहाँ हरि बोला है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब हारिल एक पक्षी का नाम है भाई, हारिल एक पक्षी का नाम है और उस पक्षी की विशेषता होती है कि वो उड़ते समय अपने पंजों के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा या तिनका लेकर के उड़ता है और वो उसको कभी नहीं छोड़ता है। वो सोचता है कि इस कोई दिवस छोड़ दूंगा तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा, तो इसलिए हारिल की लकड़ी, लकड़ी यानी लकड़ी, लकड़ी यानी लकड़ी। और उन्होंने क्या कहा कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे श्री कृष्ण जी हैं वो तो हमारे लिए क्या है, हारिल की लकड़ी के समान है। नहीं, हारिल जो पक्षी है उसकी लकड़ी के समान है, क्योंकि जिस प्रकार से हारिल पक्षी है उस लकड़ी को नहीं छोड़ सकता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण जी के प्रेम को नहीं भुला सकते हैं। श्री कृष्ण जी के प्रेम के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने कहा मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन और कर्म, अब देखो ये कर्म दिया है, इसका अर्थ तो यहाँ कर्म यानी कार्य से लिया गया है, कर्म यानी कार्य से लिया गया है, बल्कि ये कहीं अपना कर्म आता है तो ये कर्म जो क्रमांक संख्या होती है कर्मानुसार, यानी जो सीरियल नंबर होते हैं अपने,
क्रम संख्याएं होती हैं उसका क्रम होता है, लेकिन यहां इस क्रम का मतलब ये क्रम यानी काम से लिया गया है, कार्य से लिया गया है। तो उन्होंने कहा मन, कर्म और वचन, यानी मन में भी हमने, हमारे कर्मों में भी और हमारे वचन में भी नंद नंदन उड़ियानी, उड़ियानी होता है हृदय, उड़ियानी क्या होता है हृदय, नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी कि हमने हमारे मन से, कर्म से और वचन से श्री कृष्ण जी को हमारे उड़ियानी हृदय के अंदर यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने कस करके उनको हमारे मन के अंदर उनको बसा रखा है। जागत सोवत सौपन दिवस निसी, अब ये लोग सारी बातें इन्होंने कह दी कि जागत यानी जागते समय भी, सोवत यानी सोते समय भी, और सौपन यानी सपने में भी, और दिवस यानी दिन में भी, निसी यानी रात में भी, काने काने जकरी, जकरी यानी उनका जाप करती है, काने काने यानी श्री कृष्ण जी, कृष्ण जी के काना यानी काना किसको बोला गया है, श्री कृष्ण जी को बोला गया है। तो क्या कहते हैं, जागत सोवत सौपन दिवस निसी काने काने जकरी, सुन्नत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। अब देखो आगे क्या कहना चाहती है कि सुन्नत जोग लागत है ऐसो, कि उद्धव जब योग उपासना का संदेश लेकर के आते हैं तो गोपियां क्या कहती हैं कि जागते सोते सौपन दिवस दिन रात हम काने काने जकरी यानी श्री कृष्ण जी का जप कर रहे हैं, और सुन्नत जोग लागत है ऐसो, और जब योग उपासना का संदेश सुनकर के उनको किस प्रकार का अनुभव होता है उसके बारे में बताते कि सुन्नत जोग, जोग यानी योग उपासना का जो संदेश है वो लागत है ऐसो, यानी ऐसा लगता है जो यानी जिस प्रकार करुई, करुई रहती है कड़वी, कड़वी होता है, करुई होता है कड़वी, ककरी, ककरी होता है ककड़ी, कि जिस प्रकार से ये योग उपासना का संदेश सुनकर के ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से एक कड़वी ककड़ी होती है और उसको खाने के बाद में तत्काल उसे थूक देने का मन करता है, उसी प्रकार योग उपासना को सुनकर के लगता है कि इसको दूर से ही त्याग दिया जाए। इसका मतलब है कि योग उपासना को ये पसंद नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती है। आगे क्या कहता है, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न कहीं, कि आप जो व्याधि यानी उद्धव जी जो, अब देखो व्याधि, व्याधि होता है रोग पीड़ा यानी दुख, कि तुम जो दुख लेकर के आए हो, सुतो व्याधि हमको ले आए, कि तुम जो हमारे लिए ये व्याधि यानी पीड़ा दुख लेकर के आए हो, रोग लेकर के आए हो, देखी सुनी न करी, ना तो इसको हमने आज तक कहीं देखा है और ना ही हमने कहीं सुना है। आगे क्या कहते हैं, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि आगे गोपियां कह रहे हैं कि यह तो सुर तिन्हीं यानी उनको, तिन्हीं यानी क्या होता है उनको, ले सौंपो यानी ले जाकर सौंपो यानी दे दो, सौंपो यानी जिनके मन चक्री, चक्री यानी जिनके मन अस्थिर होते हैं, जो चलायमान होते हैं, चक्री के घूमते रहते हैं, एक बार किसी के साथ, एक बार किसी के प्रेम में, एक बार किसी के प्रेम में। तो ये क्या कहना चाहते हैं, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव को कि हे उद्धव, कि तुम ये जो योग उपासना का संदेश लेकर के आए हो, ये जो व्याधि यानी पीड़ा जो हमारे लिए लेकर के आए हो, देखी सुनी न करी, ना तो हमने कहीं सुनी है ना कहीं देखी है। ये तो सुर तिन्हीं, तिन्हीं यानी उनको ले सौंपो यानी दे दो, कि उनको ही ले जा करके दे दो जिनके मन चक्री, अर्थात जिनके मन अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा मन है वो तो स्थिर है, और हमारे मन स्थिर होने की वजह से हम तो श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं। ये तो कहीं दूसरे जगह ले जाकर के दे दो जिनके मन चलायमान यानी चक्री के समान यानी घूमने वाले होते हैं, उनके मन भटकने वाले होते हैं, उनको दे दो। हमारा मन में तो किसी प्रकार का कोई भटका और कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। अब देखो अगला चौथा, अब देखो इसमें, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत आए, अब अपने मन फेर पाइए ही, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा में जाही सता। अब इसमें क्या है, गोपियां हैं, वो एक गोपियां हैं, वो अपनी सखी से कहती है, एक गोपी वो अपनी सखी से कहती है
कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हरि यानी श्री कृष्ण जी वो राजनीति पढ़ी आए यानी सिखाए हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी हैं वो अब पहले से ही तो चतुर थे ही, लेकिन अब उन्होंने वहां मथुरा जाने के बाद यानी मथुरा में जाकर के उन्होंने राजनीतिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समुझी यानी समझा करके, बात कहत यानी सारी बातें कह करके, समझा करके, मधुकर, मधुकर यानी भंवरा या उद्धव को बताया गया है कि भ्रमर यानी उद्धव के समाचार सब पाए। अब उन्होंने सारे समाचार हैं वो श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा अपने पास भेजे हैं। एक अति चतुर होते कि एक तो श्री कृष्ण जी पहले से चतुर थे, पहले से ही अब गुरु ग्रंथ पठाए यानी अब उन्होंने क्या कर लिया है, गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, अर्थात उन्होंने अब योग रूपी बड़े बुद्धिमान लगते हैं कि अब उन्होंने बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, कि अब उनकी चतुरता इस प्रकार देखी जा सकती है कि उन्होंने योग संदेश पठाए यानी भेजे। अब उन्होंने क्या किया है कि योग संदेश यानी योग उपासना रूपी जो संदेश है वो श्री कृष्ण जी ने भेजे हैं। देखो कितने बुद्धिमान है, कितने चतुर हैं, लेकिन गोपियां कहना चाहती हैं वो चतुर नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, बल्कि वो नासमझ है। क्यों? क्योंकि गोपियों को प्रेम को छोड़ करके और गोपियों की जो रास लीलाओं को छोड़ करके जो दूर जाता है वो मूर्ख व्यक्ति है, वो बुद्धिजीवी नहीं है। लेकिन व्यंग्यात्मक रूप में कहना चाहते हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, देखो कितने बड़े बुद्धिमान है, योग संदेश पठाया यानी योग रूप उपासना रूपी संदेश भेजा है। आगे क्या कहा, उद्धव भले लोग आगे के, कि उद्धव भले लोग आगे के, कि इनको ये नहीं पता है कि जो आगे के होते हैं पहले के, पुराने जो लोग हैं आगे क्या नहीं पहले के, जो प्राचीन समय में पूर्वज लोग हैं, कि उद्धव भले लोग आगे के, कि पुराने लोग हैं बड़े भले हुआ करते थे। परहित यानी दूसरों की भलाई से संबंधित थे, यानी दूसरों की भलाई के लिए दौलतधाय यानी दौड़ते फिरते थे। उन्होंने कहा कि उद्धव भले लोग आगे के, कि पुराने में पूर्वज लोग हैं वो तो बड़े ही भले लोग हुआ करते थे। पर हित यानी दूसरों की भलाई के लिए, दौलतधार यानी क्या होता है कि दौड़ते फिरते थे, कि दूसरे लोगों की भलाई करने के लिए वो आगे पीछे दौड़ा करते थे। अब अपने मन फेर पाए चलत जो हुते चुराए, कि उन्होंने कहा कि अब हम हमारे मन को अब अपने मन फेर फिर से ही पालेंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी हैं वो हमें बुला करके योग उपासना का संदेश दे रहे हैं, तो हम तो हमारा मन वापिस पाना चाहते हैं। जो चलत जो हुते चुराए, कि जो जाते समय हमारे मन को जो वो चुरा करके ले गए थे वो तो हम हमारा मन वापिस पाना चाहते हैं। ते क्यों अनिति करे आपुन यानी समय, आपुन यानी स्वयं यानी खुद, कि वो कहते हैं, गोपियां कहती हैं, एक सखी से कहती है कि ते क्यों अनिति करे, अनिति होती है अन्याय, कि वो ते क्यों, कि वो क्यों अनिति करें आपुन यानी समय, जे और अनिति छुड़ाए, कि जो लोग, क्योंकि राजा महाराजाओं का काम होता है कि न्याय दिलाना सबको, लेकिन वो उन्होंने राजपाट वहां संभाल लिया है, तो उसके लिए गोपी कहती है अपनी सखी से कि ते क्यों अनिति यानी क्यों अन्याय करे, आपुन समय यानी अपने समय, जे और अनिति छुड़ाए, कि दूसरों को अन्याय से छुटकारा दिलाते हैं, वो समय अन्याय क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गोपियां कहना चाहते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ अन्याय किया है, वो राज दरबार में है, वो राज दरबार संभाल रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो फिर हमारे साथ में उन्होंने अन्याय क्यों किया। तो इसीलिए क्या कहते हैं, क्यों अनिति करें आपुन समय जे और अनिति छुड़ाए, अर्थात वे क्यों अनिति यानी अन्याय करे, आपुन यानी समय, जे और अनिति छुड़ाए, कि जो व्यक्ति दूसरों को अन्याय से छुटकारा दिलाता है, दूसरों को न्याय दिलाता है, वो हमारे साथ अनिति क्यों कर रहा था, हमारे साथ में वो अन्याय क्यों कर रहा है। आगे कहता है राज धर्म तो यही सूर्य जो प्रजा में जाही सताई। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि राजधर्म अर्थात राजा का धर्म, राजधर्म यानी
धर्म होता है तो यही सुर कि राजा का धर्म तो यही होता है, राजा का धर्म तो यही होता है सुर जो प्रजा में जाहि सताए, कि उसकी प्रजा, प्रजा यानी लोग, जो आम लोग हैं, प्रजा नहीं जाहि सताए यानी सताया जावे। यह वो सखी गोपियां कहती है सखी से कि राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा ने जाहि सताए, कि राजा का धर्म तो यही होता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रहे हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है जो प्रजा ने जाहि सताए, कि उनकी प्रजा को यानी लोगों को किसी भी प्रकार से सताया नहीं जाए। इस प्रकार से उन्होंने उलाहने दिए हैं। और इसके अंदर यदि अपन बात करें इसमें तो अपन श्रृंगार रस की बात करें, विद्यार्थियों ध्यान दें, अपने जिस समय रस का अध्याय पढ़ेंगे वह अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रहे इसमें श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। और श्रृंगार रस का जो भेद है वो संयोग और वियोग, और दोनों ही प्रेम की स्थिति में होती हैं। संयोग श्रृंगार की बात करें तो जहां मिलन हो नायक और नायिका, आत्मा और परमात्मा का, वहां होता है संयोग यानी मिलन, और जहां वियोग हो, बिछुड़न हो, वहां होता है वियोग श्रृंगार। तो इसके अंदर सूरदास जी के द्वारा ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है और संपूर्ण पदों के अंदर वियोग श्रृंगार रस है। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। इस अध्याय के प्रश्न उत्तर की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।